एपिसोड 3 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है रेमोना रेंसलियर को, जो कि लास्ट एपिसोड में इसकी लोकेशन का पता चला था। तो इस वाले एपिसोड की भी स्टार्टिंग इसी को दिखाते हुए शुरू होती है। तो ये 1868 में आई हुई होती है मिस मिनट को ढूंढते हुए, जो कि छुपी हुई होती है इस टाइमलाइन में। तो रेमोना रेंसलियर मिस मिनट से पूछती है कि इसी टाइम में हम मुझको क्यों बुलाया है और क्या काम है। तो मिस मिनट बोलती है बस एक छोटा सा काम है जो कि सिर्फ और सिर्फ तुम ही कर सकती हो। उसके बाद मिस मिनट बताती है कि ये जो बुक है इसको तुम्हें ये जो सामने घर दिख रहा है उसके विंडो से इसको अंदर डालना है, बस इतना सा काम होता है और वो भी इसी टाइम पर। तो रेमोना रेंसलियर पूछती है कि ये क्यों कर रहे हैं हम लोग। तो कहते हैं कि ये जो है ये मिशन जो है ये सब कुछ हीरो रोमेश ने हमको कहा है करने के लिए और हमें एग्जैक्ट उनके टाइम के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। उसके बाद रेमोना रेंसलियर उस विंडो से बुक को डाल देती। तभी हमें दिखाया जाता है कि इस खिड़की के अंदर जो होता है बच्चा बैठा होता है, जो कि विक्टर टैनली होता है, जो कि कैंग द कॉन्करर का ही एक वर्जन है, लेकिन वो इस टाइम पे छोटा होता है। फिर वो बुक उठाता है और खोलता है तो देखता है कि वो बुक कोई और नहीं टीवीए की गाइडलाइन बुक होती है, जिसमें मतलब टीवीए के बारे में पूरा हर एक चीज लिखा गया होता है। तो आप समझ में यहाँ से थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रोमांस का ये बुक पहुंचाने का क्या ही मिशन होगा इसके पीछे। जब सीन शिफ्ट होता है और हमें टीवीए में दिखाया जाता है कि वहाँ पे काफी ज्यादा हड़कंप मचा होता है कि अब इसको टेम्पोरल लूम वाले प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करे, क्योंकि कैंग द कॉन्करर तो मर चुका है। तो फिर उसके बाद ये लोग कहते हैं कि ये प्रॉब्लम सिर्फ मिस मिनट ही सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो भी वही एक इकलौती एआई है पूरे टीवीए की और शायद से वो इसको ओवरराइड करके ठीक कर सके इस प्रॉब्लम को। तो क्योंकि मिस मिनट भी गायब होती है तो ये लोग अंदाजा लगाते हैं कि रेमोना रेंसलियर जहाँ गई है मिस मिनट से भी शायद से उसी टाइम में हम लोग को मिलेगी। तो ये लोग उसका पीछा करते हुए उस टाइम में पहुंच जाते हैं, मोबियस और लोकी दोनों। ये लोग उस टाइम में जाते हैं और उसी विंडो के सामने लोग खड़े होकर एक दूसरे से बात करते हैं कि ये टाइमलाइन तो ठीक लग रहा है, यहाँ पे इस टाइम में क्यों आई होंगी वो लोग, कौन सा ऐसा अनोखा काम हुआ होगा इस टाइम में जो लोग इस टाइम में आई है। तो ये लोग इसके बाद ये लोग उस टाइम से निकल कर दूसरे टाइम में जाते हैं, जो कि 1893 का टाइम होता है शिकागो का। उसी जगह पे ये लोग जाते हैं, बस ये 25 साल आगे पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं इन 25 सालों में पूरा का पूरा माहौल चेंज हो चुका होता है इस जगह का। इस जगह पर पूरा का पूरा कार्निवल लगा हुआ होता है। ये लोग मेले में उधर उधर घूम ही रहे होते हैं कि तभी इनको एक नोटिस बोर्ड दिखता है जिसमें कि सभी परफॉर्मेंस के टाइम और नाम लिखे हुए होते हैं, जहाँ पर ये लोग पढ़ते हैं विक्टर टाइमली का नाम, जो कि इंट्रोड्यूस कर रहा होता है कि टेम्परल मार्वल। और टेम्परल नेम देख कर ही समझ जाते हैं कि ये टेम्परल लूम से ही शायद कोई कनेक्शन है इसका। और फिर ये लोग उस देखने के बाद इनको लगता है कि शायद रेमोना उसको यहीं पर मिलेगी, तभी ये लोग उस शो में चले जाते हैं। फिर अंदर थोड़ा सा ढूंढने के बाद इनको फाइनली रेमोना दिखी जाती है। फिर उसके बाद से दिखाया जाता है विक्टर टाइमली को, जो कि स्टेज पे होता है अपने छोटा सा एम्परर लूम का मॉडल तैयार करके खड़ा होता है, उसको सबके सामने रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जिसे देख करके लोकी एकदम से बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है और थोड़ा सा डर भी जाता है, क्योंकि भाई साहब ये कैंग द कॉन्करर का वेरिएंट का कोई नॉर्मल सा बंदा नहीं है। और जैसा कि लास्ट सीजन में हमको दिखाया गया था कि मरने से पहले कैंग ने कहा था कि उसके मरने के बाद उसके ढेर सारे वेरिएंट्स आएंगे जो कि इससे भी ज्यादा खतरनाक है। फिलहाल इस वाले वेरिएंट को देख के ऐसा लग तो नहीं रहा था कि बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, और मूवीज इसी बात पे कहता है कि ये बंदा क्या ही उखाड़ लेगा। लेकिन भाई साहब ये तो आगे ही पता चलेगा कि इसका असली रूप क्या ही है। उसके बाद विक्टर टाइमली अपना प्रेजेंटेशन सबके सामने दिखाता है, जो कि अपने छोटे से टेम्परल लूम के डिजाइन को सबके सामने रिप्रेजेंट करता है और कहता है कि इसके थ्रू ये पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी लाना चाहता है। और जैसा कि हम इस टेम्परल लूम के बड़े वर्जन को टीवी में पहले से ही देख चुके हैं, फिर इसको मूवीज और लोकी देखने के बाद सोचते हैं कि अब ये जब मिल गया, हमें जीता जागता हीरो रोमांस मिल गया, तो हमें अब मिस मिनट की क्या ही जरूरत है, इसको ले जाके इसका ऑरा स्कैन करके वो डोर्स खुली जाएगी। तो उसके बाद लोकी कहता है नहीं, हम इस विलन को वहाँ पे ले जाके क्या चाहते हैं कि बर्बादी का खिलौना हम खुद इसके हाथ में दे दे, लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता है। तो फिर लोकी फाइनली मान जाता है। उसके बाद से लोकी और मोबियस विक्टर टाइमली की तरफ भागते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि उधर से रेमोना रेंसलियर भी आ जाती है और दोनों अपनी अपनी तरफ विक्टर टाइमली को दोनों अपनी अपनी तरफ खींचने लगते हैं, क्योंकि दोनों को ही अपने अपने मतलब के लिए इसका यूज करना था। हालांकि दोनों का मकसद सेम ही था, लेकिन रास्ते अलग अलग थे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते थे। तो इन लोग के बीच में ट्रस्ट इशू बहुत
बहुत थे। और मिस मिनट और रेमोना रेंसलियर का ये प्लान होता है कि वो लोग टाइमली का यूज करके इसको वापस से टीवीए में स्टैब्लिश करेंगे, और जैसा कि ये लोग पहले फुल कंट्रोल करते थे टीवीए पे, वैसे इसके राइट हैंड बनकर पूरा कंट्रोल टीवीए पर करेंगे। इनको पुरानी कुर्सी इनको वापस से मिल जाएगी। और फिर हीरो रेमेज ने अगर ये प्लान बनाया है तो फिर जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इसने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ देख कर ही रखा होगा। तो मे भी हो सकता है कि आगे चलकर यही टीवीए का नया बॉस बने। कि इन्हीं सब बीच में तभी आ जाती है सिल्वी वहां पर, और सिल्वी आकर सीधे विक्टर टाइमली को मारने लगती है, क्योंकि इसने जैसा कि पिछले एपिसोड में आपने कहा था कि इसका कोई भी वर्जन मुझे दिखा तो मैं उसे सीधा जान से मार दूंगी। और जैसा कि ये अपने वादे की पक्की होती है, भाई साहब हीरो रोमांस को इसने नहीं छोड़ा तो इसके वर्जन को क्या ही छोड़ेगी। तो इसके मारने के पीछे पड़ जाती है। लोकी तभी इसको बचाने लगता है और साथ में ही इसको समझाने की कोशिश करता है कि इसको मत मारो, इसकी जरूरत है, अगर ये मर गया तो फिर पूरा टीवीएस सत्यानाश हो जाएगा, उसको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन भाई साहब ये सुनने को तैयार नहीं थी एक भी शब्द, और उसको मारे जा रही थी। और इस सब भाषण में विक्टर टाइमली के फेस का एक्सप्रेशन हमें देखने को मिलता है, क्योंकि भाई साहब इस बंदे को कुछ आइडिया ही नहीं है कि भाई साहब हो क्या रहा है, आखिर ये सब लोग मेरे पीछे पड़े क्यों हैं, क्योंकि भाई इसको तो नहीं पता है ना कि आगे चल के क्या ही बवाल मचाने वाला है। तो इन्हीं सब चीजों से परेशान होता है और वो पूछ रहा होता है। तभी लोकी थोड़ा सा बताता है कि आगे चल के तुम ही टीवीए के क्रिएटर बनोगे, और तुम्हें टीवीए बनाया मतलब फ्यूचर में बनाओगे, और तुम कैंग के वेरिएंट हो। लेकिन विक्टर टाइमली को घंटा कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि भाई साहब उसके लिए ये सब चीजें बिल्कुल नहीं होती। समझो पुरानी सदी में जीने वाले बंदे को तुम एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में समझा रहे हो जिसका अभी तक आविष्कार तक नहीं हुआ है, तो इसी वजह से उसको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन इसी बीच मिस मिनट और रेमोना रेंसलियर थोड़ी सी चालाकी दिखाकर विक्टर टाइमली को छुपा के अपने पास ले जाती हैं। और फिर उसके बाद रेमोना रेंसलियर को लेकर विक्टर टाइमली अपने घर पे जाता है, ओब्वियसली जो कि उसका एक सेकंड लैब होता है, वहां पर जाता है। और थोड़ा सा हमें यहाँ पर समझ में आता है क्योंकि भाई साहब ये फ्लर्ट कर रहा होता है रेमोना के साथ में, तो वापस से वो वही सवाल उससे पूछता है कि भाई साहब ये सब क्या चल रहा है। तो उसके बाद से रेमोना रेंसलियर उसको बताते हैं कि आगे चल के मल्टीवर्सल वॉर हुआ था, जैसे कि तुम्हारे वेरिएंट्स थे ढेर सारे, और उसके बाद सारी स्टोरी हमको पता ही है। तो इन सब चीजों को बताने के बाद से मोस्टली चीजें विक्टर टाइमली को समझ में आ जाती है। वाइफ मिस मिनट भी बोलने लग जाती है कि टीवीए बनाने से पहले हीरो रोमेज ने सबसे पहले मुझे बनाया था, उसके बाद मुझे बनाने के बाद फिर उसके बाद फिर हीरो रोमेज ने जाकर टीवीए बनाया। बेसिकली ये कह सकते हैं कि टीवीए इन दोनों ने मिलकर बनाया, और उसके बाद पूरे टीवीए पर इन्होंने राज किया। शायद इसी वजह से मिस मिनट एक तरीके से कह सकते हैं कि मिस मिनट और हीरो रोमेज इन्होंने साथ में मिलकर सारे कांड किए, और शायद से इसी वजह से मिस मिनट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक के टाइमलाइन में यही एक ऐसी पर्सन या एआई कह सकते हैं, जो भी कह लो उसको, कि भाई साहब इसको सब कुछ पता है टीवीए की क्रिएट से लेकर एंड तक। क्योंकि भाई साहब इससे पहले तो सिर्फ कैंग द कॉन्करर को पता था, तो वो तो मर चुका है, बाकी और किसी को यहाँ पर इतनी डिटेल में कोई भी बात नहीं पता होगी जितना मिस मिनट को पता है। क्योंकि भाई साहब ये टीवीए की क्रिएट होने के पहले के टाइम से एग्जिस्ट करती है, तो समझी जाओ कि इसने इन सब चीजों में क्या क्या नहीं देखा होगा, क्या होगा, मतलब A to Z तो सारी चीजें पता है। उसके बाद रेमोना रेंसलियर इनसे कहती है कि हमें टीवीए में जाके सबसे पहले उस टेम्परर लूम को सही करना होगा, और ताकि टीवीए बच सके, क्योंकि अगर टेम्परर लूम बर्बाद हो गया तो पूरा टीवीए तबाह हो जाएगा और सारे टाइमलाइन भी। इसी वजह से सबसे पहले हमें टेम्परर लूम को ठीक करना पड़ेगा। भले से यहाँ पर लोकी और मेरी प्रायोरिटी सेम है, लेकिन लोकी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि लास्ट टाइम पे उसी ने ही हीरो रोमेज को मारा था, यानी कि तुम्हारे वर्जन को, तो तुम उस पर भरोसा कर नहीं सकते, वो भरोसे के लायक नहीं है। और फिर यहाँ से निकलने से पहले विक्टर टाइमली कहता है कि मुझे अपने एक सीक्रेट लैब जाना होगा, वहाँ से एक मेरा खास अनोखा इन्वेंशन रखा हुआ, वो लिए बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। खैर वो लोग पानी की बोट से अपने सीक्रेट लैब की तरफ निकल जाते हैं, और इसी सफर के दौरान इन लोग के बीच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन होती है। थोड़ा सा रोमांस दोनों का बाहर निकल के आ रहा होता है, लव ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं। और यहीं पर खास करके एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि यहाँ पर हम लोग मिस मिनट के एक्सप्रेशन देख सकते हो। उसके एक्सप्रेशन ऐसे थे कि मानो कि वो जेलस फील कर रही हो, और वो नहीं चाहती कि रेमोना रेंसलियर विक्टर टाइमली के ज्यादा करीब आए, क्योंकि मिस मिनट को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है इन सब देखकर। और बातों के दौरान रेमोना रेंसलियर अपने इस रिलेशनशिप को एक पार्टनरशिप का नाम दे देती है, जिससे एक चीज तो साफ हो जाती है कि तो इसके अंदर कोई लव इमोशन नहीं है, बस ये अपने फायदे के लिए इसका यूज करना चाहती है। और एक तरीके से कहा जाए तो उसका मोटिव सिर्फ और सिर्फ
अपना प्रमोशन या टीवी पे राज करना चाहती है, ऐसा कुछ ही है। और ये चीजें विक्टर टाइमली भी समझ जाता है, इसी वजह से उसको 20 समंदर में छोड़कर ये और मिस मिनट दोनों लोग आगे बढ़ जाते हैं, जिससे एक और चीज क्लियर हो जाती है कि ये बंदा कितना भी सीधा दिख रहा हो लेकिन इतना सीधा है नहीं, क्योंकि भाई साहब आगे चल के बहुत बड़ा कांड करने वाला है। ऐसे ही नहीं हीरो रोमांस ने इसको चुना होगा। खैर ये चीजें तो आगे ही पता चलेंगी। और फिर ये लोग सीक्रेट लैब पर पहुंचते हैं और वहां पर एक छोटा सा एक इसका इन्वेंशन होता है जो कि रखा हुआ होता है, प्रोटोटाइप होता है। इसको उठाता है और इसका कोई खास यूज या ये क्या एग्जैक्टली वर्क करता है ये सब चीजें तो नहीं बताई गई है। और ये जो इन्वेंशन है इसका ये टीवी के बुक में कहीं नहीं मेंशन होता है, जिसका मतलब साफ है कि ये इसने खुद से बनाया है। और जिसने एंटमैन क्वांटममेनिया देखा होगा तो उसको याद ही होगा कि तो शायद से इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मशीन किस चीज से मिलती जुलती है। उस मूवी में जो कैन की कुर्सी होती है या फिर जिसको टाइम मशीन कह सकते हैं हम लोग, उससे ये डिजाइन काफी ज्यादा मिलता जुलता और काफी ज्यादा सेम और सिमिलर जैसा ही है। मे भी हो सकता है कि आगे चल के ये चीज आगे उससे लिंक हो जाके, क्योंकि मार्वल को तो हम जानते हैं वो बहुत ज्यादा छोटे छोटे रेफरेंसेस देता है। फिर इसी दौरान हमें मिस मिनट का एक अनोखा रूप देखने को मिलता है, या कह सकते हैं असली चेहरा जो कि इसने छुपा रखा होता है। मिस मिनट विक्टर को बताती है कि कैन ने उसको ऐसे डिजाइन किया था कि वो मतलब कि सारी चीजें एकदम फील कर सकती, महसूस कर सकती एक नॉर्मल इंसान के तरीके, यानी कि बस इसके पास एक इंसान की बॉडी नहीं होती, बाकी फीलिंग से लेके हर एक चीज इंसान के तरीके ही होता है और वो खुद से अपने डिसीजंस ले सकती थी। और यही चीज वो विक्टर से बोलती है कि बस मुझे कैंग ने कभी एक बॉडी नहीं दी और तुम मुझे एक बॉडी दे सकते हो जिससे हम लोग साथ में आ सकते हैं। साथ में आने का मतलब आप समझ ही सकते हो। और इसी कन्वर्सेशन में वो अपने प्यार का इजहार भी कर देती है, लेकिन ये इसका कन्वर्सेशन काफी ज्यादा वियर्ड और डरावना होता है, जिससे विक्टर टाइमली डर जाता है और वो इसी वजह से इसको स्विच ऑफ कर देता है। और अगेन एक बार फिर से साबित हो जाता है ये बात, ये बंदा इतना सीधा है नहीं जितना ये देखने में लग रहा है अभी भी। खैर इन्हीं सब के दौरान एक बार फिर से आ जाते रेमोना रेंसलियर अपने हाथ में एक गन जैसे चीज लिए जो कि टाइम स्टिक की तरीके काफी ज्यादा मिलती है और शायद से ये विक्टर ने टीवी बुक देखकर बनाया होगा। और रेमोना बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और ये विक्टर की जान के पीछे ही पड़ जाती है कि तभी वहाँ पर लोकी और मोबियस आ जाते हैं। फिर यहाँ पर इन लोगों के बीच में काफी ज्यादा सीरियस कन्वर्सेशन होती है। लोकी बातों में उलझा के इसको कुछ अलग ही माइंड में सोच रहा होता है इसको करने के लिए कि ताकि इसको विक्टर से दूर फेंक सके। खैर वो कुछ कर पाता है इससे पहले ही वहाँ पर सिल्वी आ जाती है और फिर धज्जियां उड़ा देती है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं इसका टारगेट एकदम क्लियर होता है कि बस विक्टर टाइमली को उसको खत्म करना है। और वो विक्टर टाइमली की तरफ उसको मारने के लिए बढ़ ही रही होती है कि तभी विक्टर टाइमली एकदम से मतलब इमोशनल बातें करने लगता है कि इनोसेंट फेस बना के कि भाई साहब मैंने कुछ किया नहीं, बाकी मैं उसके वेरिएंट जैसा नहीं हूँ, मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूँ और मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया और आगे भी मैं नहीं करूँगा और तुम मुझे उस चीज़ के लिए नहीं मार सकती हो जो चीज़ मैंने किया ही नहीं है। तो इनडायरेक्टली वो भीख मांग रहा होता अपनी जिंदगी की। और फिर थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है अपनी सिल्वी, क्योंकि भाई साहब वो भी विलन तो है नहीं, है तो एक हीरो कास्ट ही। तो उसके बाद इसको वो छोड़ देती है और शायद से कहीं ना कहीं सिल्वी को लोकी की बात समझ में आ गई होती है कि अगर टीवी ही नहीं रहेगा तो क्या मतलब है, ये सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। शायद इसी वजह से टीवी को शायद से बचाने की वजह से, या फिर टीवी को ना सही लेकिन अपने इतने सारे टाइमलाइन डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो उसको छोड़ देते। लेकिन ये सारी चीजें सही हो सकती हैं या अगर से विक्टर टाइमली लूम वाली प्रॉब्लम को फिक्स करने में इनकी हेल्प करे। फिर मोबियस और लोकी वहां से विक्टर टाइमली को लेकर टीवी में जाने लगते हैं। तभी सिल्वी एक बात बोलती है कि मुझे इस चीज का पछतावा नहीं होना चाहिए कि मैंने इसको जिंदा छोड़ दिया। एक चीज तो हम लोग जानते हैं कि आगे चल के इसको रिग्रेट होना ही है, क्योंकि भाई साहब ये चीजें इतनी भी आसान और सीधी होने वाली नहीं है। और फिर लास्ट में वहां पर बचते हैं सिल्वी और रेवोना, और रेवोना और सिल्वी की दुश्मनी एकदम कट्टर वाली है, क्योंकि याद होगा तो रेवोना ही है जो सिल्वी की जान के पीछे हमेशा से पड़ी रहती है और इसकी जिस टाइमलाइन में फैमिली होती है पूरी टाइमलाइन को ही प्रूव कर देती है, यानी कि इसके सभी जानने पहचानने वाले मदर फादर जितने भी थे सबको ये खत्म कर देती है। और इसी वजह से सिल्वी बहुत ज्यादा इस पर गुस्सा होती है, भड़की हुई होती है और आज इसको शायद से हिसाब चुकता करने का मौका मिल ही जाता है। पता नहीं सिल्वी के माइंड में क्या आता है, वो उसको अपने स्पेशल वाले टाइम पार्ट का यूज करके एंड ऑफ द टाइम, यानी कि जहाँ पर हीरो में रहता था, ये इसको वहाँ उस जगह पर भेज देती
देती है। खैर वो वहाँ पर पहुंचती है और देखती है कैन को जिसको सिल्वी ने मार रखा होता है, उसकी बॉडी वहाँ पर अभी भी पड़ी हुई होती है और वो सड़ रही होती है। लेकिन रेमोना वहाँ पर अकेले नहीं होती, उसके साथ मिस मिनट भी होती है और फिर मिस मिनट साथ में है तो कुछ ना कुछ जुगाड़ पानी तो करेंगे ही ये लोग। और तभी मिस मिनट बोलती है रेमोना से कि इसको टीवी के काफी सारे ज्यादा सीक्रेट्स पता है और साथ में ही तुम्हारा एक सीक्रेट पता है जो कि शायद तुम्हें पसंद नहीं आएगा। और शायद से ये राज की बात कर रही हो कि मिस मिनट ये कि इसकी याददाश्त मिटा दी गई हो, क्योंकि इससे पहले के एपिसोड में जैसा कि हमने एक रिकॉर्डिंग सुनी थी इसकी और हीरो रोमांस की, जिसमें पता चलता है कि इसने पास्ट में हीरो रोमांस का युद्ध में काफी ज्यादा साथ दिया था मल्टीवर्सल वॉर में, तो शायद से इसकी याददाश्त मिटा दी गई हो। और ऑब्वियस सी बात है ये चीज जब रेमोना को पता चलेगा तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। खैर इसी कन्वर्सेशन के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है, इन्हीं सवालों के साथ जो कि हमें आने वाले आगे के एपिसोड में पता चलेंगे। खैर आगे जो भी होगा हमारे साथ बने रहिए ताकि हम आने वाले सभी एपिसोड का एक्सप्लेनेशन डालते रहेंगे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर से आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।